उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है ना? तो जो व्यक्ति आशावादी होता है उसके लिए हम क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप। होपफुल, होपफुल मीन्स आशावान, आशावादी। जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सैंग्विन, GUINE। ऑलवेज बी सैंग्विन इन लाइफ, हमेशा जीवन में आशावादी बनिए। ऑलवेज बी सैंग्विन इन लाइफ। तो सैंग्विन का मतलब भी क्या होता है? आशावादी। और जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वो प्रसन्नचित होते हैं, चीयरफुल। क्या बोलेंगे हम? चीयरफुल, आशावादी। और जो व्यक्ति आशावादी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट का मतलब भी क्या होता है? आशावादी। लेकिन देखो सिनोनिम्स, वन वर्ड में तो यही वर्ड पूछा जाएगा आपसे, कौन सा? ऑप्टिमिस्ट। ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए, होपफुल, सैंग्विन, चीयरफुल, एक्सपेक्टेंट। क्योंकि जो व्यक्ति आशावादी होगा वही जीवन में क्या होगा? खुश होगा। इसी के लिए एक वर्ड आता है बॉयएंट, BUOYANT। बॉयएंट का मतलब भी क्या होता है? आशावादी। क्या कहलाएगा? आशावादी। होपफुल, सैंग्विन, चीयरफुल, एक्सपेक्टेंट, बॉयएंट। वो ये तो लिखा ही पड़ा है आपके सामने, ऑप्टिमिस्ट। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ, हमेशा अपने जीवन में आशावादी रहे। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब भी क्या होता है? आशावादी। मैं यूं भी लिख सकता हूं कि वन एक व्यक्ति हूं जो कि ऑलवेज, हमेशा, लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो हमेशा वस्तुओं के उज्जवल पक्ष की ओर देखता हो। एक व्यक्ति जो हमेशा वस्तुओं के कैसे पक्ष की ओर देखता हो? उज्जवल पक्ष की ओर। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। सिमिलर वर्ड्स मैंने बता ही दिए, सैंग्विन, बॉयएंट, चीयरफुल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो हमेशा वस्तुओं के निराशाजनक पक्ष की ओर देखता हो। तो ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या हो गया? पेसिमिस्ट। क्या हो गया? अब जो व्यक्ति निराशावादी होगा, एक तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे? होपलेस, चीयरलेस। और जो व्यक्ति निराशावादी है उसके लिए हम कहेंगे लुगुब्रियस, लुगुब्रियस, निराशावादी। इसी के लिए हम क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। ये लुगुब्रियस SSC में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? निराशावादी। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक आशावादी, एक निराशावादी। तो मैंने कहा वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। लिख लिया सभी ने वर्ड? होपलेस, चीयरलेस, लुगुब्रियस, पेसिमिस्ट। अब जो व्यक्ति निराशावादी होगा वो उदास भी होगा, खिन्न भी रहेगा, दुखी भी रहेगा। तो ये सब सिनोनिम्स ही होते हैं। अब वैसे बहुत होते हैं, उदास या दुखी के लिए सैड भी होता है। सैड कह लीजिए, अनहैप्पी बोल लीजिए, ये तो नॉर्मल वर्ड है। मेलनकली,
मेलनकली का मतलब भी क्या होता है? उदास। और जो व्यक्ति उदास है वो चीयरलेस है, और जो दुखी है उसके लिए हम ग्लम भी बोलते हैं। क्या? ग्लम, ग्रिम। ठीक है, मेलनकली, मेलनकली। डिजेक्टेड, क्या बोलेंगे हम? डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब भी क्या होता है? हताश, निराश। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब भी क्या होता है? वही हताश या निराश। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, हताश, निराश। तो एक व्यक्ति जो हमेशा उज्जवल पक्ष की ओर देखता है, ऑप्टिमिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैसे पक्ष की ओर देखता है? निराशाजनक पक्ष की ओर, पेसिमिस्ट। तो ये वर्ड भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप बार बार नोट करेंगे वो वर्ड्स आपके लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, जिसे जीता नहीं जा सके, और दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता जा सके, विंसिबल। क्या होता है? देखो इन वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ CONQUER, कॉन्कर का मतलब है जीतना, विन। सबड्यू, सबड्यू का मतलब भी होता है जीतना। तो दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता जा सके, विंसिबल। क्या कहेंगे हम उसको? विंसिबल। और जिस पर काबू पाया जा सके, जिसे आप अपने बस में कर सके, वो सरमाउंटेबल होता है। थोड़ा सा अंतर है युद्ध करके जीतने के सेंस में, और एक आप किसी को क्या है वो भी जीतना है कि आपने किसी को अपने क्या है बस में कर लिया, वो सरमाउंटेबल होता है। तो इस पे भी लिख लें आप, दैट विच बी ओवरकम। जिसे जीता जा सके मतलब काबू पाया जा सके, सरमाउंटेबल। जिसे आप अपने वश में कर सके वो क्या कहलाता है? सरमाउंटेबल। तो यहां जीतने के सेंस में आया तो क्या हो जाएगा? विंसिबल। क्या बोलेंगे? विंसिबल। नेक्स्ट नंबर पे, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके, जिसे हराया, हाँ तो बात तो वही है, जिसे हराया नहीं जा सकता तो आप क्या है? इनविंसिबल। भाई बात वही हो गई कि दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता नहीं जा सके। भाई जिसको हरा नहीं सकते आप तो उसको क्या नहीं? जीत नहीं सकते। तो जिसे जीता नहीं जा सके वो इनविंसिबल, जिसे जीता जा सके विंसिबल। नेक्स्ट वन पर, अब मार्क, एक ऐसा धब्बा लग गया, अमिट बोलते हैं अपन, जिसे मिटाया नहीं जा सके, जिसे मिटाया नहीं जा सके। तो ये कह रहा है कि मार्क दैट कैन नॉट बी इरेस्ड, या दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सके। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप जानते होंगे? इनडेलिबल। बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, इनडेलिबल। और जिसे मिटाया जा सके ऐसा कोई मार्क है वो डेलिबल कहलाता है। तो मिटाना, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है वाइप आउट। क्या होता है?
आज याद कर लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइप आउट, WIPE, और ये बहुत फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। अगर आपसे वाइप के बाद पूछा जाए तो डायरेक्ट आप किसका यूज करेंगे, आउट का, वाइप आउट। इफेस, इसे हम बोलते हैं ओब्लिटरेट। समूल नष्ट कर देना। अगर कोई वर्ल्ड वार अकर्स होता है, हैपन्स होता है, टेक प्लेस होता है, तो पूरे वर्ल्ड को बहुत कम समय में क्या कर दिया जा सकेगा, ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब समूल नष्ट करना। वाइप आउट बोलते हैं इसको, इफेस बोलते हैं, ओब्लिटरेट बोलते हैं, एनिहिलेट। तो जिसे मिटाया जा सके, इरेस। जिसे मिटाया, तो अ मार्क दैट विच कैन बी इरेज्ड, जिसे मिटाया जा सके। कोई ऐसा धब्बा है तो जिसे मिटाया जा सके, तो वो क्या होगा, डेलीवर। ये मिस क्या कहेंगे हम इसको, डेलीवर। लिख लीजिए आप। जैसे अपन ने कहा ना कि दैट विच कैन बी दैट विच कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, ऑडिबल। और इन लगा के हमने क्या बना दिया उसका अपोजिट, इनऑडिबल। जैसे इनसिबल में क्या लगा दिया, इनविंसिबल। अब मैंने कहा कि दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सके, इफेस्ड नहीं किया जा सके, वो इंडेलिबल हो जाएगा। और जिसे मिटाया जा सके, डेलीबल। नेक्स्ट, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो। क्या हो, फिट फॉर ईटन, एडिबल। आपने देखा होगा उस पे लिखा रहता है एडिबल ऑयल, ट्रक वगैरह पे इस तरह से लिखा रहता है खाने योग्य तेल, यानी जो खाने लायक हो, फिट फॉर ईटिंग, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एडिबल। नॉर्मल वन वर्ड से, फिट फॉर ईटिंग, जो खाने लायक हो, क्या बोलेंगे, एडिबल। नेक्स्ट वन पे, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने लायक नहीं हो, अन नहीं आएगा, इन एडिबल। क्या आता है, इन एडिबल, जो खाने लायक नहीं हो। लिख लिया यहां तक आपने। नेक्स्ट वन, बिलीव्ड इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति में विश्वास करता हो। भूल गए आप तो बड़ी जल्दी, ठीक है। पैसिफिस्ट, one who never likes, wars, एक व्यक्ति जो कभी भी युद्ध नहीं चाहता हो, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी क्या नहीं चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। एबोलिशन जानते होंगे आप, समाप्ति। तो एक व्यक्ति जो पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति में विश्वास करता हो, पैसिफिस्ट, शांति प्रिय व्यक्ति।
देखो ये वर्ड होता है अबोलिश। अबोलिश मीन्स होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना। ठीक है, इसी के लिए मैंने एक वर्ड बताया था एब्रोगेट, डू अवे विद, इंपॉर्टेंट फ्रेज डू अवे विद, एनल, रिपीट, रिवॉक, rescind, टर्मांड, काउंटरमांड। ठीक है, एक तरह से कोई चीज को अमान्य घोषित करना, इनवैलिडेट करना, समाप्त करना, उन्मूलन करना, ये सब मिलते जुलते वर्ड है। अबोलिश, एब्रोगेट, डू अवे विद, एनल, रिपील, रिवॉक, रिसेंड। तो एक व्यक्ति जो पूरी तरह से, अबोलिश से क्या बन गया, अबोलिशन, समाप्ति। तो एक व्यक्ति जो पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति में विश्वास करता हो, क्या कहलाएगा, पैसिफिस्ट। और अ पर्सन हु इज फॉर ऑफ फाइटिंग्स, एक व्यक्ति जो युद्ध लड़ने का शौकीन हो। ये जस्ट इसका सिमिलर वो हो गया अपोजिट। वन ऑलवेज लाइक्स वॉर्स, एक व्यक्ति जो हमेशा क्या पसंद करता हो, युद्ध। युद्ध प्रिय व्यक्ति जो होता है वो होता है बेलिकोस। बेलिकोस क्या कहलाएगा, बेलिकोस। लिख लें आप, बेलिकोस। नेक्स्ट नंबर पे, अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। मैंने कहा गवर्नमेंट, GOVERN, MEN, विच इज रन, विच इज रन बाय अ किंग और अ क्वीन, एक ऐसी सरकार जो राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती हो। तो आपको पता है मोनार्क एक कॉमन वर्ड है, मोनार्क राजा के लिए भी आता है और रानी के लिए भी। तो मोनार्की, MONARCHY, एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा गवर्नड है, या तो राजा के द्वारा या रानी के द्वारा। क्या कहलाएगा वो, मोनार्की, MONARCHY। लिख लें आप, मोनार्क। नेक्स्ट वन वर्ड, अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा, मुश्किल से सरकार में न के बराबर लोगों की क्या है, भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इज रन बाय फ्यू पीपल, जो मुश्किल से कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, जिसमें न के बराबर लोगों की हिस्सेदारी होती है। ओलिगार्की, बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, ओलिगार्की। क्या कहलाएगा, ओलिगार्की, एक ऐसी सरकार जो कि न के बराबर, मुश्किल से कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है। तो क्या कहेंगे उसको अपन,
ओलिगार्की, लिख लिया सभी ने, ओलिगार्की। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी अरेंजमेंट वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं हो, अनार्की, अराजकता। भाई कहते हैं ना अराजकता फैल गई जब सरकार नाम की चीज ही नहीं है। तो एन अरेंजमेंट देयर इज नो गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार या एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई सरकार न हो, जहां सरकार नाम की कोई चीज न हो, अनार्की। अराजकता, यानी वो कह रहा है ना एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति, तो क्या है, अनार्की कहलाएगा, अराजकता। नेक्स्ट, नहीं लिखा, लिख लें आप। जो पीने लायक हो, बोलो, पोर्टेबल, हाँ जी, दैट विच ड्रंक, पोर्टेबल मत कर लेना, पोर्टेबल का मतलब है जिसे ले जाया जा सके एक स्थान से। क्या लिखना है आपको, पोर्टेबल, जो पीने लायक हो, जिसे पिया जा सके, पोर्टेबल, POTABLE। जल्दी लिखें आप, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने लायक है, पोर्टेबल। और दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक, जिसे पिया नहीं जा सके, इम्पोर्टेबल। क्या कहलाएगा, इम्पोर्टेबल। वन हू हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, एक व्यक्ति जो कि अज्ञानता को पसंद करता हो। किसको पसंद करता हो, हाँ, तो आप ये भी कह सकते हैं, अ हेटर ऑफ नॉलेज ज्ञान व विद्वता से नफरत करने वाला, या वन हु ऑलवेज लाइक्स इग्नोरेंस, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञानता को पसंद करता है। किसको पसंद करता है, अज्ञानता को। तो ऐसा व्यक्ति, क्या मैंने पढ़ाया था, मिसोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोलॉजिस्ट। लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक व्यक्ति जो विवाह संस्थान से नफरत करता हो। लिखवा दिया था मैंने, क्या बोलेंगे तो बताइए आप, मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, विवाह संस्थान से। जिन्होंने नहीं लिख रखा है वो लिख लें,
वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक व्यक्ति जो कि विवाह संस्थान से नफरत करता हो। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो क्या बोलेंगे हम उसको, मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट, वन हु एंजॉयज बाय लव मेकिंग, यानी कोई व्यक्ति जो कि प्रेम में गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है ना, यानी अ पर्सन हु डज नॉट हैव सीरियस इंटेंशंस, गंभीर इरादे नहीं रखता इन लव मेकिंग, प्रेम में, कभी किसके साथ प्रेम करना शुरू कर दिया, लेकिन मतलब क्या है, वो गंभीर नहीं है, फ्लेंडर, आशिक बोलते हैं उसको, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्लेंडर। वैसे भी पूछ सकता है घुमा के कि वन, एक व्यक्ति, हूँ ऑलवेज लाइक्स, एक व्यक्ति जो पसंद करता हो हमेशा, द कंपनी ऑफ वीमेन, महिलाओं की पसंद संगति, एक व्यक्ति जो हमेशा किसकी संगति पसंद करता हो, महिलाओं की। इट मीन्स अ वन हु, मैंने लिख दिया ना, पर्सन हु डजंट हैव सीरियस इंटेंशंस इन लव मेकिंग, एक व्यक्ति जो प्रेम में गंभीर न हो, फ्लेंडर। क्या बोलेंगे, फ्लेंडर। नेक्स्ट वन पे लिख लिया हो तो सभी ने, मतलब ऐसा व्यक्ति है वो कभी किससे प्रेम हो गया, कभी किससे प्रेम हो गया, कभी किससे प्रेम हो गया, यानी ही इज नॉट सीरियस, तो वो फ्लेंडर कहलाता है। ध्यान दें, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आदतों में स्त्रियों जैसा है, मतलब है तो आदमी लेकिन आदतें कैसी है उसकी, बिल्कुल स्त्रियों जैसी, वुमेनियस है। हाँ तो बताइए क्या बोलेंगे। अपन यूं भी कह सकते हैं कि वन हूं, यानी एक पर्सन, वन हु हैज अ हार्ट, महिलाओं की तरह, या मैं कह सकता हूं अ पर्सन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, एक व्यक्ति जो अपनी आदतों में बिल्कुल कैसा है, स्त्री जैसा है, तो ऐसे व्यक्ति को इफेमिनेट बोलते हैं, इफेमिनेट। स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है वर्ड इफेमिनेट। क्या कहलाएगा, इफेमिनेट। एक व्यक्ति जो कि अपनी आदतों में कैसा है, स्त्रियों जैसा है। हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्रीण। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्त्रीण। इस तरह से कोई वर्ड है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इफेमिनेट। नेक्स्ट, वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वीमेन, यानी ये व्यक्ति अलग है, ये क्या करता है, इक्वल राइट्स के लिए, महिलाओं के लिए समान पक्षों की बात करता हो, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता हो, जो महिलाओं का स्पोक्स पर्सन हो, तो वो होता है फेमिनिस्ट। क्या होता है, फेमिनिस्ट, जो नारी जगत की वकालत करता है, चैंपियन। ठीक है, तो लिख लें आप, वन हु एडवोकेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन काइंड, जो स्त्री जगत के लिए, स्त्री जगत के वेलफेयर, उत्थान के लिए वकालत करता हो,
वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करता हो। यानी जो महिलाओं के कॉज के लिए क्या करता हो, चैंपियंस करता हो। तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट। स्त्री जगत की वकालत करने वाला, वो क्या कहलाएगा, फेमिनिस्ट। और जो स्त्रियों जैसा कोमल हृदय रखता है, नाजुक हृदय रखता है, या अपनी आदतों में क्या है, वुमेनिस है, तो वो क्या कहलाएगा, इफेमिनेट। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा महिलाओं की संगति पसंद करता है या सीरियस नहीं है, वो क्या कहलाएगा, फ्लेंडर। और वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है इन गिविंग, देने में, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देने में। किसके लिए, महिलाओं के लिए, कि जीवन के जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें महिलाओं को क्या दिया जाए, इक्वल राइट्स। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, फेमिनिस्ट। ये वकालत करने वाला हो गया, क्या कहलाएगा, फेमिनिस्ट। लिख लेना आप। नेक्स्ट समझिए, मृत्यु के बाद क्या है कि कोई की मृत्यु हो गई, अपने नियर या डियर, हु इज नो मोर, जो नहीं रहा, तो हम क्या है कि जनरली अखबार में एक सूचना मतलब दे देते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि, ठीक है ना। तो जो डेथ नोटिस हो गया है, ये भी नोटिस का मतलब होता है सूचना देना। स्कूल में जैसे ब्लैक बोर्ड होता था तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कहीं कोई गत्ता लगा दिया आपने, कोई पेज उस पर कागज पे लिख दिया चिपका करके, ऐसे ही डेथ नोटिस होता है। आजकल तो ज़्यादातर इनका प्रकाशन किस में होता है, न्यूज़पेपर में। तो उसे क्या बोलते हैं, ओबिचुअरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डेथ नोटिस बोर्ड, द डेथ नोटिस बोर्ड। नोटिस का मतलब एक तरह से सूचित करना, तो किसी की मृत्यु के बारे में आप सूचित कर रहे हो। जहां भी ये डेथ नोटिस बोर्ड आ जाए, आप सीधा आंसर क्या देंगे, ओबिचुअरी। ओबिचुअरी, OBITUARY। द डेथ नोटिस बोर्ड ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु का सूचना स्पेशली पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, जिसका विशेष रूप से प्रकाशन किस में होता हो, समाचार पत्र में, तो वो क्या कहलाएगा, ओबिचुअरी। नेक्स्ट वन, एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, एक ऐसा जानवर जो जीवित रहता हो दूसरे जानवरों का शिकार करके। बता दिया था मैंने आपको, शिकार करने वाले जानवर, जैसे जानवर जो दूसरों का शिकार करते हो, प्रीडेटर। पढ़ नहीं रहे आप, पिछले पुष्प में ही करवा दिया था मैंने कि एन एनिमल, एक ऐसा जानवर, विच, जो कि, लिव्स बाय, रहता हो, प्रेइंग ऑन, ये वो प्रार्थना वाला प्रे नहीं है, शिकार करना, प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। एक ऐसा जानवर तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसे जानवर को प्रीडेटर। नेक्स्ट, अ पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे देश में करता हो, तो वो क्या होता है, राजनयिक, एम्बेसडर। वैसे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉय, क्या बोलते हैं, इनवॉय। मैसेंजर, दूत होता है, लेकिन वन वर्ड में क्या आएगा, एम्बेसडर। अ पर्सन
who represents इधर लिख देता हूं मैं एक बार, एनवॉय, ENVOY, दूत, मैसेंजर, a person who stands for, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड्स फॉर का मतलब प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट, एक व्यक्ति जो कि प्रतिनिधित्व करता हो, रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री, अपने देश का, इन अ फॉरेन कंट्री, ये स्पेलिंग मिस्टेक का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना इसको, एम्बेसडर, AMBASSADOR, याद करके लाना इस स्पेलिंग, AMBASSADOR, एम्बेसडर बोलेंगे इसको, राजनयिक, डिप्लोमेट भी बोल देते हैं, क्या, डिप्लोमेट। और नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, रिसीविंग गेस्ट्स, आप अपने अतिथियों को बड़े गर्मजोशी के साथ उनको रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आदर सत्कार करना मतलब, यानी टू वेलकम मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत करना, मेजबानी, हॉस्पिटैलिटी, क्या बोलते हैं उसको हम, हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेजबानी, तो हॉस्पिटैलिटी हो जाएगा कि आप अतिथियों को बड़े गर्मजोशी के साथ वेलकम करना, हॉस्पिटैलिटी, गर्मजोशी के साथ आप किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है हिंदी में, मेजबानी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड स्पेशली बाय अटैक, कुछ दुर्ग हैं, जैसे राजस्थान में कौन सा है, लोहागढ़ का दुर्ग, इसे हमले के द्वारा, आक्रमण के द्वारा जीता नहीं जा सका था, ठीक है। तो दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे आप अपने नियंत्रण में नहीं ले सके, जिसे आप बंधक नहीं बना सके, जिसे आप जीत नहीं सके, स्पेशली बाय एन अटैक, विशेष रूप से एक हमले के द्वारा, तो इसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रेग्नेबल। और अगर मैं कहूं कि दैट विच कैन बी कैप्चर्ड बाय अटैक, जिसे हमले के द्वारा कैप्चर किया जा सके, उसे कहेंगे हम प्रेग्नेबल। प्रेग्नेबल, और जिसे अटैक के द्वारा, हमले के द्वारा जीता नहीं जा सके, इम्प्रेग्नेबल। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओवरकम आए वहां सरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल कर देना, कॉन्कर शब्द आए वहां विंसिबल, इनविंसिबल कर देना, और जहां कैप्चर्ड शब्द आए विशेषकर हमले के द्वारा, तो प्रेग्नेबल और इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट, थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिसे छुआ नहीं जा सके, ऐसी चीजें जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। और थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, और महसूस नहीं किया जा सके,
ठीक है। अब काफ़ी चीज़ों को हम महसूस कैसे करेंगे जब हम उनको छू ही नहीं सकते। अब डर है, डर को छू नहीं सकते हम। मृत्यु है, मृत्यु कहाँ है बताओ, छू नहीं सकते। तो थिंग्स, तो इसके लिए दो वन वर्ड बनते हैं, एक तो टेंजिबल, यानी मूर्त और अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं? मूर्त और अमूर्त। भूत ये कहते हैं कि मनुष्य नहीं होते, और मनुष्य ये कहते हैं क्या? तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है, क्योंकि मनुष्य को भूत नहीं दिखाई देता और भूत को मनुष्य नहीं दिखाई देता, तो ये मूर्त अमूर्त कहलाता है। ठीक है। तो टेंजिबल को हम क्या बोलते हैं? पैल्पेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, जिसे छुआ जा सके और जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है। तो वो तो क्या कहलाएगा? टेंजिबल या पैल्पेबल। और दैट विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिसे महसूस नहीं किया जा सके, तो उसमें इन लगा देना, इनटेंजिबल। और इनपैल्पेबल, क्या? इनपैल्पेबल। याद जरूर करें आप, इंपॉर्टेंट वन वर्ड। कलेक्शन बनाओ अपने पिछले जो भी है वन वर्ड के एक साथ लिखो। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले रिपीट कर जाइए आप। पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल। नेक्स्ट है थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, पता नहीं गलत लिख रखा है, और तो क्या कहलाएगा वो? इंटेंजिबल। और थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच, जिन्हें टेंजिबल, मूर्त अमूर्त बोलते हैं। और टू डू अवे विद अ रूल, आपने किसी नियम को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया। डिमोलिश तो गिराना होता है, एब्रोगेट। डिमोलिश तो किसके लिए आता है? जैसे कोई बिल्डिंग है। और इनपैल्पेबल मत करना, वहां इम्पैल्पेबल आएगा, ठीक है ना, बता दूंगा मैं अभी। पुल डाउन, पुल डाउन मीन्स होता है ढहाना, कोलैप्स करना। डिमोलिश, कोई जर्जर इमारत है ना, आपने उसको क्या कर दिया? डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया, तो उसके लिए डिमोलिश वर्ड का यूज करते हैं। पुल डाउन का मतलब गिराना या ढहाना। जैसे कोई अपनी कैसी इमारत है, जर्जर इमारत है, और उसको हमने क्या कर दिया? गिरा दिया, ढहा दिया। कितने वन वर्ड्स हो गए आपके? देखो, ठीक है। तो वो आप इम्पैल्पेबल कर लेना उसको, उसमें इन नहीं लगता, क्या लगता है? इम्पैल्पेबल। जिन वस्तुओं को छुआ नहीं जा सके। वो गलती से हो गया था, इनपैल्पेबल नहीं, इम्पैल्पेबल। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे।